नमस्कार दोस्तों, गुरुसन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज का टॉपिक अपना साइंस में है सीईटी विशेष दृष्टि दोष और इसका निवारण। तो हमारे सामने ऑफलाइन क्लास भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है। तो दृष्टि दोष एवं निवारण, और दृष्टि दोष और निवारण में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। पता है किसी को होता क्या है? नहीं पता। दृष्टि का मतलब होता है देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है? हाँ, दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। अगर देखने में कोई दोष आ जाता है तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। आंखों में कोई दोष आ जाता है देखने में तो उसे अपन क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष और इसके निवारण के लिए कौन सी चीज या कौन से लेंस काम में लेते हैं वो अपन आज पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो दृष्टि दोष है। आंखों में मुख्यतः 3 प्रकार के दोष होते हैं। मुख्यतः पूछे तो कितना होता है? 3। एक होता है बालकों, पहला कौन सा होता है बोलो? निकट, हाँ, निकट दृष्टि दोष। एग्जामिनर बहुत शाणा हो गया है बालकों पे, है ना। बाल सबको पता है निकट दृष्टि दोष है, लेकिन ये वाली चीज सबको पता नहीं रहती। इसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या बताओ? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। निकट को ही क्या कहेंगे? मायोपिया। तो आजकल एग्जाम में कौन सा शब्द देता है? मायोपिया। समझ गए बात? सही। निकट दृष्टि दोष। दूसरा अपन पढ़ेंगे बालकों, बताओ कौन सा होता है? दूर दृष्टि दोष। कौन सा है? दूरदृष्टि दोष। इसको कहते हैं हाइपर माइट्रोपिया। बताओ कौन सा दोष है दूसरा? हाँ, दूरदृष्टि दोष। तीसरा बालकों, जो दोनों मिल जाते हैं तो कौन सा बन जाता है बताओ? जरा दूर दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने हो गए बताओ? 3। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? हाँ, और चौथा अपन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे बालकों दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, इसी का दूसरा नाम है अबिंदुकता। अबिंदुकता। बताओ अगला कौन सा है? दृष्टि वैषम्य। और लास्ट 5वां अपन पढ़ेंगे तो वो है बालकों कौन सा? मोतिया बिंद। बताओ कौन सा बिंद? हाँ, मोतिया बिंद है बालकों, कोई और चीज ना समझ लेना। मोतिया बिंद है, मोतिया बिंद है। हाँ, कितने दोष हो गए? ये अपने मानव नेत्र की आंखों में मुख्यतः कितने दोष पाए जाते हैं? पाए नहीं जाते, हो जाते। इनको चाहते हुए भी नहीं दोहरा मर्दी क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं। तो बोला वो पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? और चौथा कौन सा? और 5वां कौन सा? मोतियाबिंद। इसमें अपन देखेंगे निवारण एक तो, और ये दोष होता क्यों है, कारण। पहले दोष की बात करें, पहले दोष की बात करें। हाँ, आगे देखो, पहला दोष बताओ कौन सा होता है? निकट, अरे बोलो निकट दृष्टि दोष। बालकों इसमें उल्टा चलता है। क्या चलता है? उल्टा चलता है। देखो, निकट दृष्टि दोष, नाम से क्या पता लग रहा है कि दोष कौन सा है? निकट का है। नाम जब बालक पढ़ता है तो क्या लगता है? निकट दृष्टि दोष, यानी निकट का क्या है? दोष है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको इसको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। बोलो, निकट की तो दृष्टि क्या होती है? साफ। निकट की दृष्टि बोलो क्या होगी बालकों? साफ है। अरे दोष कौन सा होता है?
दूर का। बताओ दोष कौन सा होगा? निकट की क्या होगी? साप। तो वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो आपको क्या देगी? साफ दिखाई देती है, और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो कौन सा दोष कहलाएगा? बताओ। निकट दृष्टि दोष। तो कहने का मतलब बताओ, निकट, निकट यानी पास की, निकट यानी पास की। तो बोलो पास की कौन है? वस्तु। पास की वस्तु कैसे दिखाई देगी? साफ। स्पष्ट है यानी कैसे दिखाई देगी? साफ दिखाई देती है। दूसरी बात अपन करें तो बताओ, दूर की क्या होती है? दूर की वस्तु बताओ क्या होगी बालकों? स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कैसी दिखाई देगी फिर? अस्पष्ट। अस्पष्ट, अस्पष्ट यानी धुंधली दिखाई देती है। तो निकट की साफ और दूर की धुंधली, तो कौन सा दोष है? बैठ गई क्या बात है? निकट में क्या होगा? बोलो निकट दृष्टि दोष। साफ कौन सी नजर रहेगी? दोष किसका पाया जाएगा? दूर का। तो समझ गए क्या? निकट दृष्टि दोष जिसमें आपको पास की क्या हो, दूर की क्या ना हो, दिखाई नहीं दे, तो कौन सा दोष पाया जाएगा? निकट दृष्टि। बैठ गई कहानी? सही। अगली बात अपन देखें, कारण। किसका कारण है? निकट दृष्टि दोष। क्यों होता है कारण? देखोगे तो देखो, कारण अपन देखते हैं तो अपनी मानव नेत्र में नेत्र लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेत्र लेंस पाया जाता है। अगर उस नेत्र लेंस में, किसकी बात बता रहा हूं मैं? नेत्र गोलक कह दो आप डायरेक्ट। नेत्र लेंस या नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाता है बालकों? बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। पहला कारण कौन सा हो गया? नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बैठ गई क्या बात है? पहला किसका कारण पढ़ रहे हैं? मतलब क्यों होता है? क्यों होता है? तो पहला कारण कौन सा है? नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का मतलब मानव नेत्र की संरचना यह होती है, उत्तल लेंस होता है ऐसा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? और मैंने आपको बता रखा, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो टिक मार के आना है कौन सा? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी कई बार कई पूछता है, कैमरा पूछ लेता है, तो वहां पर 99% आपको क्या उत्तर लगा के आना है? उत्तल। तो ये गोलाकार क्या हो जाएगा? उसका व्यास बढ़ जाएगा। अब बताओ, व्यास बढ़ेगा तो ऐसे बीच में से क्या होने लग जाएगा बालकों? मोटा। इसका व्यास ज्यादा है, किसका व्यास ज्यादा है? इसका ज्यादा है क्या? तो ये तो नेत्र गोलक का बताओ व्यास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और बालकों व्यास बढ़ गया तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बोलो वक्रता क्या हो जाती है? वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाती है। वही बात है बालिका, त्रिज्या बोल दो बोले ही वक्रता बोल दो, है ना? बात वही है। नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया तो वक्रता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वक्रता बढ़ गई बालकों तो फिर फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी बालकों? घट जाएगी। घट होने का मतलब है कम हो जाती है, दूरी घट जाती है। बैठ गई क्या कहानी? तीनों बातें याद हो गई? किसके कारण पढ़ रहे हैं आप? निकट। कितने कारण हो गए? पहला नेत्र गोलक का व्यास व्यास बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? और दोनों बढ़ेंगे तो तीसरा फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। ये दो बढ़ गए तो तीसरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कारण पता लग गए? पता लग गए? आगे चले? याद हो गया? ये तीनों याद है तो आपको दूरदृष्टि दोष के कारण भी क्या है? इनको पकड़ के क्या करना है? उल्टा करना है। समझ गई बात है? सही। नेत्र गोलक का व्यास क्या होगा?
बढ़ेगा। वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। मैंने बालकों आपको कई बार ये बात बताई है कि व्यक्ति का या मनुष्य का, ये वयस्क जिसमें दोष नहीं पाया जाता, उसका निकट बिंदु कितना होता है? आंखों का निकट बिंदु आप कितनी? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। तो मुझे बताओ, फोकस दूरी घट रही है, फोकस दूरी घट रही है, तो आप बताओ इसमें दूर बिंदु कम होगा कि ज्यादा? दूर बिंदु अनंत से क्या हो जाएगा बालकों? कम हो जाता है। बताओ क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। बैठ गई क्या बात है? अरे बैठ गई क्या? बैठ गई। यानी दूर बिंदु अनंत से क्या हो जाता है? कम। वो तो बताओ आपका दूर बिंदु क्या है? आपका दूर बिंदु क्या है? अनंत। निकट बिंदु क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, निकट बिंदु कितना, दूर बिंदु कितना। तो इस दोष में दूर बिंदु क्या हो जाता है? अनंत से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैठ गई कहानी? बिल्कुल बैठ गई क्या? सही। अब दिखाऊं क्या कैसा दोष होता है? देख लेते हैं अपन। ये जानते हैं क्या बाल को? इसको ये क्या है? गोला है। गोले को थोड़ा सा यहां से काटना है अपन को। मानव का क्या बनाना है? नेत्र बनाना है। मानव का क्या बनाना है? नेत्र बनाना है। तो आप बनाओगे तो हम जानते हैं आगे वाला जो भाग होता है बाल को, वो कॉर्निया होता है। कौन होता है? कॉर्निया। ये कॉर्निया तो बाल को यहाँ पर बताओ कौन सी चीज होती है? रेटिना। बोलो कहां पर होता है रेटिना? पीछे की ओर। ये रेटिना है। और मानव में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। मानव में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? आंखों में रेटिना पर। आगे वाला भाग कौन सा है? कॉर्निया। आगे वाला भाग कौन सा है? कॉर्निया। प्रकाश कहां से गुजरता है? कॉर्निया से। फिर आगे जाता है तो बताओ कहां पर गिरता है? लेंस में। बताओ कहां पर गिरता है? लेंस में। जब कोई प्रकाश जाएगा, ये प्रकाश जा रहा है, कौन सा दोष पड़ रहे हैं बालकों? निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम, घट जाती है फोकस दूरी। आप जब आपको ना तो दूर की और ना स्पष्ट दिखाई दे रही हो तो दोष है, और आपको दूर की भी दिखाई दे रही है और पास की भी दे रही है, तो आपका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है बालकों? यानी जब प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। तो आपकी आंखों में कोई दोष नहीं है। और अगर रेटिना से ऊक चूक हो गया तो समझ जाना आपकी आंखों में क्या पाया जाएगा? दोष पाया जाएगा। तो ये प्रतिबिंब बनता है कहां पर? ये देखो पहले ही बन गया। बन गया क्या? रेटिना से पहले। रेटिना से पहले या रेटिना के पीछे। ये रेटिना के आगे। ये रेटिना के आगे क्या? और रेटिना के क्या है? पीछे। तो बताओ निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पे बन जाता है? रेटिना के आगे या रेटिना से, सॉरी, रेटिना के आगे तो यह आएगा, रेटिना से पहले और रेटिना के पीछे। बैठ गई बात है। तो रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट की तो क्या होगी? स्पष्ट दिखाई देगी। ये कौन सा नेत्र है? कौन सा दोष युक्त नेत्र है? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। और इसके निवारण के लिए अपन कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल। कौन सा? अवतल। जैसे मैं बताऊं आपको, अवतल लगा के देखो गुरुजी। अवतल ही क्यों लगाते हैं? देखो मुझे बताना, ये फोकस दूरी घट गई क्या? फोकस दूरी घट गई। अब मैं इस फोकस दूरी को यानी प्रतिबिंब को यहां पे लाना चाहता हूं, तो इस किरणों को फैलाऊंगा या सिकुड़ाऊंगा? फैलाएंगे तभी तो आगे जाएगा। और फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है? अवतल। अवतल ही करता है। तो यहां पर आप कौन सा लेंस लगाओगे बालकों? अवतल। देखो लगा के दिखा देते हैं। दिखा दें क्या? ये कौन सा लेंस है? अंदर तो आंखों वाला लेंस है। सही। ये प्रकाश की किरण चलने के बाद में अपवर्तन हुआ, तो यहां पर कौन सा लेंस लगा देते हैं अपने? अवतल। अवतल कौन सा काम करता है? फैलाने का। अब ये किरणों को फैलाएगा तो फैला के ले जाके प्रतिबिंब कहां पर बना देता है? रेटिना पर। अब आपको क्या लगने लग गया? वस्तु सही इस पर दिखाई देने लग गई। कितना फैलाना है, कितना फैलाएगा, वो जो ये डॉक्टर बताएगा आपको कि कितनी लेंस वाली फोकस दूरी का लेंस काम में लेना है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी में आया उतना ही ले लिया। ज्यादा खिसक गई तो, है ना, ज्यादा खिसक गई तो फिर पास वाली नहीं दिखेगी, है ना। तो उसके लिए संबंधन क्षमता वाला लेंस लेते हैं।
तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर बताता है आपको आंखों का लेंस का कितना नंबर है होना चाहिए। तो बताओ फैला रहा है क्या यहाँ पर है? अरे फैला रहा है क्या? कौन सा लेंस है? अवतल। तो कौन से दोष में काम में लेते हैं? बैठ गई क्या बात है? तो निवारण पढ़ लिया। और मैंने पहले आपको बता रखा है गुरुजी, एक तो होता है कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। बोलो कौन सा? अवतल। बाल को एक होता है कौन सा? उत्तल। और हमने बता रखा है कि अवतल में ज्यादा शब्द, उत्तल में कम शब्द। अवतल को कहाँ पे काम में लेते हैं? बाल को बोलो निकट। और बोलो उत्तल को कहाँ पर लेते हैं? दूर। तो बोलो निकट के लिए कौन सा? अवतल। दूर के लिए कौन सा? उत्तल। कम शब्दों के साथ कम वाला, ज्यादा के साथ ज्यादा। बैठ गई क्या बात है? कौन सा दोष है? बैठ गई बात है। आगे चले, कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष क्लियर है? हाँ, पास की तो क्या होगी? दूर की क्या नहीं होती है? निवारण के लिए कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। निवारण के लिए कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। बोलो बाल को दूसरा कौन सा लेंस दोष है? दूर दृष्टि दोष। बोलो दूर की दृष्टि तो क्या है? साफ। दूर की दृष्टि तो क्या होगी? साफ। दोष कौन सा होगा? दोष कौन सा होगा? पास का। तो यानी अपन ये कह सकते हैं इस प्रकार का दोष यानी वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो क्या होती हो? साफ दिखाई देती हो। तो फिर दोष किसका होता है? शब्दों के क्या करना है? उल्टा चलना है। शब्दों के क्या करना है? उल्टा चलना है। तो दोष कौन सा है दूरदृष्टि दोष में? निकट का। साफ कौन सी दिखेगी? दूर की। बैठ गई क्या कहानी? आप बोलोगे गुरुजी कारण बताओ। क्या बताओ? कारण। तो सुनो, पहला कारण है, बताओ वहां पर निकट में नेत्र गोलक का व्यास क्या हो रहा था? यहाँ पर नेत्र गोलक का व्यास क्या होगा? बोलो नेत्र गोलक का व्यास बताओ क्या होगा? हाँ, कम हो जाएगा क्या? कम या घट जाएगा। दूसरा बोलो वक्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वक्रता क्या हो जाएगी? कम। किसकी? नेत्र गोलक की। किसकी? नेत्र गोलक की। वक्रता क्या हो जाएगी? कम। और ये दोनों कम होंगे तो बाल को तीसरा कारण बताओ मुझे। फोकस दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मुझे बताना वहां पर फोकस दूरी अनंत से क्या हो रही थी? घट रही थी। अनंत बिंदु था अपना दृष्टि दोष का, निकट वाले का। तो अनंत बिंदु क्या हो रहा था? कम, घट रहा था। तो यहाँ पर बताओ दूर बिंदु हो रहा था ना, दूर बिंदु कम हो रहा था। तो यहाँ पर बताओ पास का बिंदु क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पास का कितना हो जाएगा? बोलो 25 सेमी से क्या हो जाता है? अधिक है। निकट बिंदु, निकट बिंदु कितने से ज्यादा हो जाता है? 25 सेमी से क्या हो जाएगा? अधिक। वहां पर दूर बिंदु अनंत से क्या हो रहा था? यहाँ पर निकट बिंदु 25 सेमी से क्या हो रहा है? अधिक। अब 25 से अधिक हो जाएगा तो पास की दिखाई देगी क्या? नहीं देगी। केवल कहाँ की दिखाई देगी? दूर की। तो बताओ कौन सा दोष कहलाएगा? दूरदृष्टि दोष। बैठ गई तीनों बातें। ये कारण पता लग गया। इसमें नेत्र गोलक का व्यास क्या होगा? एक को याद कर लेना, दूसरा याद हो जाएगा। नेत्र गोलक का व्यास क्या होगा? गोलक का व्यास कम होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कम। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? निकट बिंदु कितने से कम हो जाए? अधिक हो जाएगा। वहां पे अनंत से क्या हो रहा था? कम हो रहा था। बैठ गई बात सही। अगली बात देखिए, क्या दिखा दे कैसा होगा? देखो बताओ वहां पर प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था? रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे। तो यहाँ पर रेटिना से आगे बनेगा। बताओ कहां पर बनेगा? रेटिना से आगे। यूं जाएगा, यूं बनेगा, यूं। तो बताओ कहां पर बन रहा है? रेटिना से आगे। बताओ रेटिना है क्या ये वाला? ये क्या है? रेटिना।
तो रेटिना से क्या बनेगा, आगे। रेटिना से क्या बनेगा, आगे। तो बैठ गई बात है। अब मुझे बताना, रेटिना पर प्रतिबिंब को लाने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल। क्योंकि उत्तल क्या करता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित। तो ये तो फैल रही है ना ज्यादा, और ज्यादा ही जा रही है आगे, तो उसको पकड़ के लाएंगे तो कौन सा लेंस काम में लेंगे, क्योंकि उत्तल प्रकाश की किरणों को केंद्रित। अब जैसे ही आप कौन सा लेंस लगाएंगे बताओ, यहाँ पर उत्तल लेंस लगाएंगे, तो बोलो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो ये उत्तल लेंस यहाँ पर लगाएंगे तो प्रतिबिंब कहां पर आ गया, केंद्रित का काम करता है। तो यहाँ पर बताओ प्रतिबिंब कहां पर आ गया, बे रेटिना पर। आप बोलोगे गुरुजी आंखों के अंदर ही लगाते हैं क्या लेंस है, ना बालकों चश्मे में लगाते हैं, निवारण के लिए चश्मा ही लगाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरुजी कोई बोले कि आंखों के अंदर ही डाल देते हैं क्या डॉक्टर, ना ऐसा नहीं होता है। कहां पर लगाए, 12 आपने चश्मे में लगाया, चश्मे में लगाया। कौन सा लेंस लगाया, मतलब कौन से दोष में लगाया, दूर में। दूर में उत्तल, निकट में ज्यादा के साथ, कम के साथ। बैठ गई बात, बैठ गई। आगे चले, सही। कौन से दोष हो गए, निकट और दूर। अगला कौन सा है, बोलो जरा, बोलो जरा दूरदृष्टि दोष। और जो ना तो पास का देख पाए ना दूर का देख पाए, बेचारा क्या करे, दूसरों के सारे चले। यानी जरा मतलब दोनों दूरियां क्या हो जाती है, समा। ना तो पास का सही दिखेगा और ना निकट का, तो उस दोष को कौन सा कहते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। आप बोलोगे गुरुजी इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, दोनों ही लेते हैं बालिका, दोनों ही लेते हैं। कौन सा लेते हैं, दोनों ही। अब दोनों लेंगे तो दोनों मतलब कौन सा, वैसे लिखूं क्या, उत्तल और अवतल है ना, उसको कहते हैं बालको द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं। कौन सा फोक्सी, द्विफोक्सी। बाई फोकल, कौन सा फोकल है, हाँ बाई फोकल, बाई फोकल काम में लेते हैं द्विफोक्सी। कौन सा लेंस काम में लेते हैं, यानी एक चश्मा होता है, चश्मा जानते हैं ना बालको, ये चश्मा ही है क्या, है नहीं दिखा क्या, ये देखो चश्मा ही है क्या, सही। ये बड़ा यहाँ पर ऐसे होता है बालकों। अब देखो ऊपर लेंस और नीचे लेंस। आप कहोगे गुरुजी ऊपर को किसको रखूं, तो कौन सा आएगा, अवतल। अवतल आएगा क्या, ऊपर है, सही। नीचे कौन सा आएगा, उत्तल। ये भी समस्या रहती है, प्रश्न आया हुआ है कि अवतल कौन से लेंस में, द्विफोक्सी लेंस में ऊपर कौन सा लेंस रखा जाता है, नीचे कौन सा। तो बोलो नीचे में कितने शब्द है, 2 है क्या, तो 2 कम है क्या। देखो उत्तल कहां पर लगा रहे हो आप, नीचे। कहां पर लगा रहे हो, नीचे। और ऊपर, ऊपर क्या लगा रहे हो बालकों, अवतल। तो ऊपर और नीचे कम के साथ कम और ज्यादा के साथ ज्यादा। समझ गए क्या, अवतल को कहां पर है, ऊपर, नीचे को किसको, उत्तल। समझ गए। कौन से लेंस में, द्विफोक्सी लेंस में। बालिका समझ गई, हाँ द्विफोक्सी लेंस में। और बैठ गई क्या बात है, ये कौन सा दोष था, कितने दोष हो गए। अगली बात करें, बताओ चौथा नंबर का कौन सा था, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बालको, अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता। देखो ये दोष क्या होता है, ये दोष होता है बालको, ये वाला। ये देखो बता देते हैं कौन सा होता है। दृष्टि वैषम्य का मतलब बालको ये होता है कि जब आप दिख रही है क्या सारी, आपको क्षतिज और ऊर्ध्वाधर दिख रहे हैं, खड़ी वाली दिख रही है क्या, आडी वाली भी दिख रही है क्या। और जब खड़ी वाली आडी वाली दोनों दिखती है तो आपके ये दोष नहीं है।
और अगर ये खड़ी वाली राडी वाली मिक्स में दिखने लग जाए, एक बार तो खड़ी दिखे, एक बार क्या दिखे, आडी, तो समझ जाना आपके दोष कौन सा है। समझ गए। यानी ये दोष क्या होता है, ये दोष ऐसा होता है बालकों कि इसमें कोर्निया की लेंस में अनियमितता आ जाती है। क्या आ जाती है, कोर्निया की लेंस में या कोर्निया में क्या आ जाता है, अनियमितता आ जाती है। और इस अनियमितता के कारण आपको, ये तो कौन सी कहते हैं, अनुदैर्ध्य कहते हैं, क्या ऊर्ध्वाधर, कौन सी होती है बालकों, ऊर्ध्वाधर, और इनको कहते हैं क्षतिज। क्या कहते हैं, क्षतिज। तो आपको एक समान दूरी पर ऐसी अगर कोई आकृति है क्षतिज और कोण ऊर्ध्वाधर, तो आपको वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कौन से दोष में, दृष्टि वैषम्य में। समझ गए क्या बात है। यानी जब आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियां स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो आपको कौन सा दोष होगा, दृष्टि वैषम्य। तो इसका निवारण बालकों किसके लिए किया जाता है, तो उसको लेंस लेते हैं बालकों, कौन सा, बेलनाकार। कौन सा लेंस लेते हैं, बेलनाकार। कौन सा लेंस लेते हैं, बेलनाकार लेंस लेते हैं। कारण क्या है इसका, क्यों होता है, क्योंकि कोर्निया की में क्या हो जाता है, कोर्निया लेंस में अनियमितता आ जाती है। कोर्निया में क्या आ जाती है, अनियमितता। कभी ऐसी चीज ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, तो अनियमितता आ जाती है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में आप अंतर नहीं कर पाते, तो कौन सा दोष होगा, दृष्टि वैषम्य। बैठ गई क्या बात है, पीछे वाले बाल को बैठ गई क्या। अगला दोष बताओ बालकों कौन सा था, मोतिया बिंद। ये बालकों में वर्तमान में बहुत ज्यादा फैल रहा है, मोतिया बिंद है ये, मोतिया बिंद। और मोतिया बिंद में आंखों में दूधिया रंग का कलर आने लग जाता है। क्या आने लग जाता है, दूधिया रंग का। अब देखो बालकों क्यों होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की क्या बढ़ती जाती है, आयु, उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे समंजन लेंस की किसमें, समंजन क्षमता में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। समंजन क्षमता में क्या आने लग जाती है बालकों, कमी। समंजन क्षमता का मतलब बालकों ये होता है फोकस दूरी को नियंत्रित करना। जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो आपकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और आप नीचे की तरफ देखते हैं तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। और समंजन क्षमता में अगर कमी आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है बालकों, मोतियाबिंद। कौन सा, मोतियाबिंद। आंखों में कैसा रंग का कलर आने लग जाता है, दूधिया रंग का होने लग जाता है। आप बोलोगे गुरुजी निवारण है क्या, बिल्कुल है बालकों। पहले शल्य क्रिया के द्वारा इसका क्या किया जाता था, हाँ, पहले इसको मोतियाबिंद को क्या कर देते, नेत्र लेंस को निकाल देते हैं, और फिर निवारण के लिए अपन लगाते हैं बालकों IOL। कौन सा, IOL। IOL का मतलब बालकों है इंट्रा ओक्यूलर लेंस। तो मोतियाबिंद में कौन सा लेंस काम में आता है, IOL। इसको कहते हैं बोलो इंट्रा। कौन सा, इंट्रा। ओ का मतलब क्या होता है बालकों, ओक्यूलर, ओक्यूलर। और एल का मतलब क्या होता है बालकों, लेंस होता है। इंट्रा ओक्यूलर लेंस, इंट्रा ओक्यूलर लेंस, IOL किसमें काम में लेते हैं, मोतियाबिंद। बताओ निकटदर्शी दोष में कौन सा काम में लेते हैं, अवतल। दूर में कौन सा लेते हैं, उत्तल। फिर अपने दृष्टि वैषम्य में पढ़ा, कौन सा लेते हैं, बेलनाकार। फिर अपन ने जरा दूरदर्शी दोष पढ़ा, उसमें कौन सा लेते हैं, अवतल और उत्तल दोनों। तो उसका नाम क्या होगा, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बाईफोकल, बाईफोकल। ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा, उत्तल। फिर पांचवा आपने पढ़ा कौन सा, मोतियाबिंद। उम्र बढ़ने के साथ समंजन क्षमता में क्या आने लग जाती है, कमी। तो कौन सा लेंस काम में लेते हैं, बैठ गई क्या बात है, बैठ गई। तो ये आपका टॉपिक सीटी के लिए कौन सा पूरा हुआ, नेत्र दोष और निवारण। ठीक है, धन्यवाद।